नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं अपन। राजस्थान जीके में इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ाया था वो पढ़ाया था राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी बनास नदी के बारे में। बनास नदी के बारे में हमने विस्तारपूर्वक पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले राजस्थान का भौतिक प्रदेश। राजस्थान के कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं और कौन कौन से विद्वानों ने कितने भागों में राजस्थान को बांटा है। तो विभिन्न विद्वानों के अनुसार अपन इनके विभाजन पढ़ेंगे। तो कौन कौन से विद्वान थे जिन्होंने राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटा है। तो सबसे पहले आता है डॉक्टर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। कौन कौन से 7 भौतिक प्रदेश हैं वो हम विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा बांटा है सन 1968 में डॉक्टर एस के सेन ने। इन्होंने राजस्थान को 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। उसके बाद सन 1971 में डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 2 भागों, 4 उपभाग और 12 लघु भागों में राजस्थान को बांटा है। वो सबसे प्रामाणिक जो माना जाता है विभाजन वो माना जाता है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना का, जिन्होंने सन 1994 में इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की थी। उसका नाम था राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। तो इसमें राजस्थान के प्रादेशिक भूगोल में इन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 महत्वपूर्ण भागों में बांटा है। तो कौन कौन से भाग हैं आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अब इन भौतिक प्रदेशों को कौन कौन से विद्वानों ने बांटा है। तो पहले नंबर पे आते हैं सबसे पहले बात करते हैं वीसी मिश्रा, डॉक्टर वीसी मिश्रा। डॉक्टर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ संख्या नोट कर लेते हैं एक बार। तो इन्होंने बांटा है 7 भागों में। दूसरा आता है सन 1968 में एक विद्वान थे जिनका नाम था डॉक्टर एस के सेन। डॉक्टर एस के सेन। डॉक्टर एस के सेन ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। अगले आते हैं सन 1971 में एक और विद्वान आते हैं जिनका नाम था डॉक्टर रामलोचन सिंह। डॉक्टर रामलोचन सिंह। तो डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को कितने भागों में बांटा है। तो इनका जो वर्गीकरण है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने राजस्थान को 2 भाग, 4 उपभाग और 12 लघु भागों में बांटा है। 12 लघु भागों में बांटा है। अगले विद्वान आते हैं जिनका जो वर्गीकरण है राजस्थान में सबसे प्रामाणिक माना जाता है, जिन्होंने धरातल और नदी बेसिन के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को महत्वपूर्ण रूप से 4 भागों में बांटा है, जिनका नाम है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान को महत्वपूर्ण रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। कितने में बांटा है? 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। और इनकी एक पुस्तक है, सन 1994 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसमें इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। पुस्तक का नाम है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। पुस्तक का नाम है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। तो राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल में इन्होंने राजस्थान की 4 भौतिक प्रदेशों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अब बात कर लेते हैं इन एक के बारे में। तो वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं वीसी मिश्रा। वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भागों में बांटा है।
तो 7 भाग कौन कौन से हैं वो क्रम से देख लेते हैं अपन। सबसे पहले इन्होंने बांटा है पहले उतार लीजिए फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे अपने वीसी मिश्रा का विभाजन। वैसे एग्जाम में इनके बारे में संख्या पूछी जाती है तो वो देख लेना आप। वीसी मिश्रा, वीसी मिश्रा ने 7 भाग कौन कौन से हैं। पहला भाग है इनका पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। दूसरा भाग है इनका अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। तीसरा भाग इनका नहरी प्रदेश, नहरी प्रदेश। और चौथा भाग इनका अरावली प्रदेश। पांचवा भाग इनका पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। छठा भाग इनका दक्षिणी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और सातवां भाग इनका चंबल प्रदेश। तो इन्होंने 7 भागों में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटा है। एक बार उनको उतार लीजिए फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण जो विभाजन है वो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना का है, जो जिससे हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, सर्वाधिक प्रमाणिक भी माना जाता है। तो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। अब कौन कौन से वो 4 भाग हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। तो ये 4 भौतिक प्रदेशों में इन्होंने बांटा है। पहला भौतिक प्रदेश आता है अपना उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा इनका जो भाग आता है 1 नंबर, दूसरा इनका आता है अरावली प्रदेश। तीसरा आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा इनका आता है दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी प्रदेश। तो ये 4 भागों में इन्होंने राजस्थान को बांटा है। अब इनकी कुछ विशेषताएं हैं वो अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थल की। तो ये कितने % भाग पर फैला हुआ है? तो 61.11% भाग पर ये फैला हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रफल। कौन से भौतिक प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 61.11%।
अरावली वाले की देखें तो इसका क्षेत्रफल है 9%। पूर्वी मैदान का क्षेत्रफल है 23.3% और दक्षिण पूर्वी का क्षेत्रफल है 6.49%। ठीक है। अब देख लेते हैं, बात करते हैं जनसंख्या की। जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या, तो जनसंख्या की बात करें तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में 40% जनसंख्या निवास करती है, अरावली प्रदेश में 10% जनसंख्या निवास करती है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में 39% जनसंख्या निवास करती है और दक्षिण पूर्वी प्रदेश में 11%, दक्षिण पूर्वी में 11% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ये जो भौतिक प्रदेश हैं किन किन के अवशेष हैं? तो ये जो भौतिक प्रदेश हैं किसके किसके अवशेष हैं? तो उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थल हैं ये टेथिस सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष है। अरावली प्रदेश जो है एक गोंडवाना लैंड का अवशेष है। गोंडवाना लैंड का अवशेष है। पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये भी टेथिस सागर का अवशेष है। टेथिस सागर का अवशेष है। और दक्षिण पूर्वी जो प्रदेश है ये अपना ये भी गोंडवाना लैंड का अवशेष है। गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अब बात करते हैं अब आगे देखते हैं अपन जलवायु की बात करते हैं। तो कौन से भौतिक प्रदेश में कैसी जलवायु पाई जाती है? तो जलवायु देखें तो उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थल है इसमें कैसी जलवायु पाई जाती है? इसमें शुष्क से लेकर अर्ध शुष्क तक की जलवायु पाई जाती है। अरावली प्रदेश में उपार्द्र जलवायु पाई जाती है। पूर्वी मैदानी में आर्द्र जलवायु पाई जाती है और दक्षिण पूर्वी में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं वर्षा की। तो वर्षा कितनी कितनी होती है? तो चारों भौतिक प्रदेशों में वर्षा का वितरण किस प्रकार है? तो उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थल हैं वो रेगिस्तानी भाग हैं। यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? यहाँ पर वर्षा होती है 10 से 40 सेंटीमीटर। अरावली में होती हैं 40 से 60 सेंटीमीटर। पूर्वी मैदान में होती हैं 60 से 80 सेंटीमीटर और दक्षिण पूर्वी में होती हैं 80 से 100%, 100 सेंटीमीटर। 80 से 100 सेंटीमीटर। एक बार इनको उतार लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब आगे करते हैं। क्षेत्रफल हो गया। अब हम पढ़ेंगे अब हम बात करेंगे वनस्पति कैसी पाई जाती है। यहां पर वनस्पति कैसी पाई जाती है?
यहाँ पर वनस्पति कैसी पाई जाती है? तो वनस्पति की बात करें तो उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थल है यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं, कांटेदार झाड़ियाँ, कंटीली झाड़ियाँ। अरावली प्रदेश में बात करें तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। पूर्वी मैदान में बात करें तो यहाँ पर पतझड़ वनस्पति पाई जाती है, तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है, पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है। और दक्षिण पूर्वी प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है। अब बात करें यहाँ पर मिट्टी की, तो मिट्टी का जो वैज्ञानिक विभाजन किया है वो आप एक बार ध्यान से देखें। मिट्टी जिसका वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया वो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले मरुस्थल में देखें तो मरुस्थलीय प्रदेश में एरिडोसोल्स, एरिडोसोल्स व एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है। एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है। अरावली प्रदेश में जो मृदा पाई जाती हैं वो पाई जाती है इंसेप्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स। और पूर्वी मैदान में जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है अल्फीसोल्स, अल्फीसोल्स। और दक्षिण पूर्वी प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है वर्टिसोल्स, काली मृदा, वर्टिसोल्स। तो आज हमने पढ़ा राजस्थान का भौतिक प्रदेशों का विभाजन, कौन कौन से विद्वानों ने कितने भागों में बांटा है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना का भौतिक विभाजन, जिन्होंने सन 1994 में एक पुस्तक लिखी थी राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। उसके बारे में वनस्पति है, मिट्टी है और कितना क्षेत्रफल है, कितनी जनसंख्या निवास करती है, हमको विस्तार से पढ़ा है। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो कैसा लगा वीडियो आपको? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।